तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब बिगी को WWE चैंपियनशिप जीते हुए 2 दिन ही हुए हैं, बट अभी भी जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं वो आने बंद नहीं हुए अभी भी बिगी के पास, क्योंकि 2-3 और बड़े सुपरस्टार्स ने बिगी की इस विक्ट्री के ऊपर कमेंट कर दिया है। साथ साथ रोमन रेंस का एक और तीसरा सरप्राइज ओपोनेंट हो गया है लीक, भले ही उनकी फ्यूड फिन बैलर और ब्रॉक लेसनर से चल रही हो। और क्या बॉबी लैशली की चैंपियनशिप हारने के बाद हर्ट बिजनेस दोबारा से रियूनियन हो सकता है, उसको लेके एक बड़ी स्टोरी सामने आई हुई है। और साथ साथ हम इस वीडियो में ब्रे वाइट के AEW ज्वाइन करने को लेके भी बात करने वाले हैं। तो बस आप इन सारी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से कर देना आज ही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रॉ और NXT की व्यूअरशिप के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार का रॉ और NXT का जो एपिसोड था वो थोड़ा अलग था, वो थोड़ा डिफरेंट था। रॉ के शो में हमें नया WWE चैंपियन मिला और NXT का तो पूरा शो ही नया था, वो NXT 2.0 करके एडवर्टाइज की जा रही थी। लेकिन रेटिंग्स की बात करें तो एक साइड में तो रॉ को नुकसान हुआ है और दूसरी साइड में NXT को फायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.894 मिलियन व्यूअर्स, बट इस हफ्ते की बात करें तो वो लगभग 10% नीचे आ चुकी है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.670 मिलियन व्यूअर्स। और ये व्यूअरशिप ड्रॉप होने के जो प्राइमरी रीजन सामने निकल के आ रहे हैं वो है कि रॉ के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी उस टाइम लोगों को देखने के लिए, तो ये हो सकता है लोगों ने वो वाले शोज को देखना ज्यादा जरूरी समझा और ना ही कि रॉ को। अब रॉ का तो ये लगभग हर वीक का ही रहता है कि आप जानते हो कैसे उनकी जो व्यूअरशिप है बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर बिगी इस बार वेटिंग को देखेंगे तो वो जरूर खुश नहीं होंगे कि कैसे उनके कैशिंग वाले दिन में रॉ को इतनी कम व्यूअरशिप मिली है। और जहां की WWE ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि बिगी वहां शो में होने वाले हैं, वो कैशिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कैसे WWE ऐसी चीजों को पहले से अनाउंस करने के बाद भी कैंसिल करवा देती है। तो शायद ऑडियंस ने, फैंस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और सोचा होगा कि WWE तो हमेशा ऐसे ही कहती है, इस बार भी वो ऐसे ही कर रही होगी। लेकिन WWE ने इस बार सचमुच का कैशिंग करवा दिया। तो अब देखते हैं आगे वाले शोज में रॉ को रेटिंग्स में कुछ फायदा होता है या नहीं। और उल्टी तरफ कल की NXT के बारे में बात करें तो उसमें NXT को फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो NXT की व्यूअरशिप थी वो थी 601 के व्यूअर्स, मतलब 6,01,000 के आसपास। मगर इस बार जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 770 के व्यूअर्स, मतलब 7,70,000 के आसपास। अब ये व्यूअरशिप जो है वो क्लियर इंडिकेशन है कि WWE जैसे एडवर्टाइज कर रही थी NXT 2.0 वर्जन का, और न्यूज आ रहे थे कि विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर इसको अभी से लीड करने वाले हैं। तो फैंस जो है, जो ऑडियंस है, वो एक्चुअली देखना चाहते थे कि WWE एक्चुअली क्या पुल करती है NXT के न्यू वाले वर्जन के साथ। अब अगर ऐसे ही व्यूअरशिप NXT को रखनी है तो उनको आगे के शोज बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है WWE चैंपियन बिगी के बारे में। तो बिगी का आपको पता है, जैसे ही उनको WWE चैंपियनशिप में जीत मिली, चारों तरफ से उनके लिए कांग्रेचुलेशन के मैसेज आने लगे। यहाँ तक कि जो सुपरस्टार अभी WWE में है भी नहीं, वो लोगों ने भी मैसेज किया है बिगी को। उन लोगों ने भी जो है ट्विटर पे जाके बिगी को कांग्रेचुलेट किया है। और अब उस लिस्ट में और भी 2 बड़े नाम ऐड हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है ब्रे वाइट का। अब ब्रे वाइट का आप जानते हो वो अभी WWE के साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने ट्विटर पे जाके ये कांग्रेचुलेट किया है बिगी को। वो लिखते हैं कि कैसे वो थोड़े से लेट हो गए बिगी को कांग्रेचुलेट करने के लिए, और वो कहते हैं कि हाँ, आई वॉजेंट देयर, मतलब वो अभी WWE में थे नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि बिगी उस टाइप का बंदा है जिनको कांग्रेचुलेट करने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। और साथ में वो कहते हैं इट्स अ रियल गुड लुक, मतलब बिगी के साथ WWE चैंपियनशिप देखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बिगी ने जब ब्रे वाइट का ट्वीट देखा, उन्होंने भी रिप्लाई किया ब्रे वाइट को। वो लिखते हैं इनक्रेडिबली स्वीट ऑफ यू मैन, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। मतलब WWE में ना रह के भी ब्रे वाइट जो है बिगी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये काफी स्वीट वाला जेस्चर है ब्रे वाइट का। और बिगी के इस रिप्लाई को जब ब्रे वाइट ने देखा, उन्होंने भी वो वैसे एक फिस्ट बम जैसा सिंबल दिया बिगी को। मतलब ये देख के ही काफी अच्छा लगता है कि बिगी के जीत पर सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और सब लोग कैसे पॉजिटिव तरीके से इसको ले रहे हैं। अब बिगी का तो ये WWE चैंपियनशिप का पहला रेन है, लेकिन उनको कमेंट किया है हमारे 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना ने। आपको पता है जॉन सीना जो है वो ज्यादा कुछ लिखते नहीं है अपने ट्विटर पे, वो अजीब अजीब सी फोटो डालते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, बिगी का जो चैंपियनशिप वाला विक्ट्री का पिक्चर है उसको अपने ट्विटर पे डाल दिया, लेकिन वहां से चैंपियनशिप को एडिट करके उन्होंने एक वाइन की ग्लास रख दी। मतलब इससे जॉन सीना यही समझाना चाहते हैं कि कैसे चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद बिगी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वाइन के ग्लास के साथ। तो ये एक फनी वे में जॉन सीना ने बिगी को कांग्रेचुलेट किया। और ये सब होते होते रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो बिगी की चैंपियनशिप विक्ट्री है उसकी वजह से बैक स्टेज का जो माहौल है बहुत पॉजिटिव हो गया है। लोग ये जानने लगे हैं, लोग ये मानने लगे हैं एक्चुअली कि
डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है डिजर्विंग सुपरस्टार्स को भी चैंपियन बनाती है और ना ही किसी भी एक पर्टिकुलर सुपरस्टार को। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली के बारे में। तो बॉबी लैशली के चैंपियनशिप हारने के बाद काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या वो हर्ट बिजनेस को दोबारा वापस ला सकते हैं, और अब केज साइड सीट्स की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है कि बॉबी लैशली और एमवीपी जो है दोबारा से शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक एल्जिनर को वापस लेके आए। और इसका सबसे बड़ा हिंट जो है वो खुद एमवीपी ने दिया है। वो एक फोटो पोस्ट करते हैं ट्विटर पे अपने, जहां वो शेल्टन बेंजामिन के साथ बैठे हुए होते हैं और वो लिखते हैं कि डिस्कसिंग बिजनेस विद एन ओल्ड एक्वेंटेंस। मतलब एमवीपी जो है वो बताना चाहते हैं कि कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ बातें अपने पुराने साथियों के साथ। तो क्या हम इससे ये हिंट माने कि एमवीपी ऑलरेडी डिस्कशन में है कि वो हर्ट बिजनेस को दोबारा से वापस लेके आ सके? अब ये अगर सचमुच होता है तो ये फैंस के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आपको पता है कैसे हर्ट बिजनेस के टूटने पे फैंस बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। और हर्ट बिजनेस को तोड़ा इसलिए गया था कि बॉबी लैशली को एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फोकस किया जा सके, और अब जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं रहे तो हर्ट बिजनेस को वापस लाने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है पेज के बारे में। तो आपको पता है कैसे एक लाइव शो के दौरान पेज को एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो गई थी अपने नेक में, और उसके बाद से पेज ने रेसलिंग को छोड़ दी थी। लेकिन रिसेंटली कुछ हफ्तों के अंदर पेज ने डिस्क्लोज किया है कि कैसे वो अभी रेसलिंग से डन नहीं हुई है, और वो भी एजेंट डैनियल ब्रायन जैसे सपने देखती है कि वो वापस से रेसलिंग में आ सके। और इस बात पे थोड़ी सी आग तब लगी जब पेज ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जहां पर वो लिखती है जनवरी। और आपको पता है जनवरी में क्या होता है? जनवरी में होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल, जो कि रिटर्न्स के लिए सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है। तो इस वाले ट्वीट से फैंस जो है वो थोड़े सोचने लगे हैं कि क्या हो सकता है कि पेज अगले बार की रॉयल रंबल में अपनी वापसी करे। अब ये सब चीजें सुनने में तो काफी पॉजिटिव है और पेज के फैंस के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेज को ध्यान में रखनी चाहिए कि उनकी जो इंजरी है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए और उसके बाद ही हो सके तो वो अपनी वापसी करे। नेक्स्ट हम फिर से बात कर लेते हैं हमारे ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट के फ्यूचर को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है। किसी किसी का ये कहना है कि वो AEW में जा सकते हैं, किसी किसी का कहना है कि इम्पैक्ट रेसलिंग वो जगह होने वाली है जहां पे वो जा सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग जो है वो ब्रे वाइट के बहुत पीछे पड़ी हुई है। बट रिसेंटली एक फैन ने ब्रे वाइट को ट्वीट करके बताया कि कैसे वो ब्रे वाइट को बहुत मिस करते हैं, और उस वाले फैन को ब्रे वाइट ने रिस्पॉन्ड भी किया है। वो लिखते हैं एवरीथिंग विल बी क्लियर, आई विल सी यू ऑल वेरी सून, रिवेंज इज अ कन्फेशन ऑफ पेन। मतलब इससे वो वही कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों में जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं तुम लोगों से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। अब ये कह के ब्रे वाइट क्या कहना चाहती है वो तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं सच बताऊं मेरी फीलिंग ये आ रही है कि ब्रे वाइट जो है AEW में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ब्रॉडी ली थे, जो ल्यूक हार्पर थे, वो AEW में काम करते हुए टाइम ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। और आपको पता है कैसे ब्रे वाइट और ल्यूक हार्पर के बीच में काफी बॉन्डिंग थी, तो हो सकता है उसी को ऑनर करने के लिए ब्रे वाइट जो है वही कंपनी ज्वाइन कर ले। वैसे ब्रे वाइट का जो 90 डे का क्लॉज है WWE के साथ वो खत्म होने में अभी काफी टाइम है, तो अब देखते हैं वो आगे चल के कहीं एक स्पेशल अपीयरेंस देते हैं या फिर फाइनली किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से बात कर लेते हैं हमारे WWE चैंपियन बिग ई के बारे में। तो बिग ई ने हमें ये बता दिया है कि एक्चुअली वो कब प्लान बना, वो कब डिसाइड हुआ कि बिग ई जो है मंडे नाइट रॉ में अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं और वो वहां पे कैश इन सक्सेसफुल भी करने वाले हैं। तो रिंग साइड न्यूज की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि एक्चुअली मंडे का वो दोपहर था जब एक्चुअली डिसाइड किया गया कि बिग ई आज के दिन में अपना कैश इन सक्सेसफुल करने वाले हैं। बिग ई का ये कहना था कि कैसे वो संडे को लाइव शो करने के बाद वो सोच रहे थे कि वो 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो स्मैकडाउन है वो फ्राइडे को होना होता है। लेकिन WWE ने तब उनको बताया कि उनको अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में अपीयर होना है, लेकिन तब भी उनको पता नहीं था कि उस वाले रॉ में एक्चुअली कैश इन होगा। वो यही सोच रहे थे कि वो सिर्फ टीज करके वहां से निकल जाएंगे, लेकिन WWE ने जो है उनको मंडे को ही बताया कि उनका जो कैश इन होगा वो सक्सेसफुल होने वाला है। अब ये जो है वो WWE की उन सब चीजों में गिनी जाएगी जो कि पहले से प्लान की हुई नहीं थी, और WWE का ये एकदम अचानक से डिसीजन था कि उसी पल को WWE बिग ई का कैश इन सक्सेसफुल करवा दे। अब WWE ने जो भी किया है अच्छा ही किया है, क्योंकि आपको पता है कि चारों ओर से बिग ई के लिए कांग्रेचुलेशंस की झड़ी लग गई है, और WWE की भी काफी तारीफ हो रही है कैसे वो बिग ई को इतना बड़ा पुश दे रही है। हम अब चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो आपको पता है कैसे रोमन रेंस जो है अभी दो नावों के बीच में तैर रहे हैं, एक तरफ उनके ब्रॉक लेसनर है और एक तरफ डीमन बैलर है। लेकिन जब आप यूनिवर्सल चैंपियन हो, जब आप ट्राइबल चीफ हो, आप हेड ऑफ द टेबल हो, तो आपके लिए ओपोनेंट की कमी कभी होने नहीं वाली है। और उसी को लेकर भी न्यूज आ रही है कि रोमन रेंस के लिए अभी एक तीसरा ओपोनेंट भी डिसाइड हो चुका है। तो आपको पता है कैसे WWE में ड्राफ्ट के डेट्स को फाइनलाइज कर चुकी है, जो कि होने वाली है इंडिया के टाइम पे 2 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को। तो न्यूज ये आ रही है, जो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जो 2 अक्टूबर का जो ड्राफ्ट का शो होगा स्मैकडाउन का, उस दिन रोमन रेंस जो है अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि न्यूज कहां से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है कि उस दिन जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है वो होने वाला है बाल्टीमोर से, मतलब बाल्टीमोर एक जगह का नाम है, और बाल्टीमोर के अंदर एक एरिना है जो कि है रॉयल स्पाम एरिना। वहां उस दिन स्मैकडाउन का शो
शो होने वाला है। और आपको पता है जब किसी एरिना में कोई शो होने वाला होता है तो वहाँ की जो एरिना है वो लोकल ऑडियंस के लिए वहाँ के वो मैचेस ऑलरेडी अनाउंस कर देती है ताकि वहाँ की टिकट अच्छी बिक सके। और ये एरिना ने भी सेम वही काम किया है। उन्होंने एक मैच को एडवर्टाइज किया है उस वाले शो के लिए जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब ये वाले एक न्यूज से हम लोग को बहुत सारी चीजें पता ऑलरेडी चल चुकी है। सबसे पहले चीज जो हमें पता चल रही है कि ड्रू मैकेंटायर पॉसिबली स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो सकते हैं, जिसकी न्यूज बहुत पहले से आ रही है। और सेकंड बड़ी चीज जो हमें समझ में आ रही है कि जो ये वाली ड्राफ्ट है आपको पता है वो 2 अक्टूबर को होने वाली है। और WWE का जो एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू है वो ऑलरेडी 26 सितंबर को खत्म हो जाएगा। और उस वाले शो में रोमन रेंस एंड डीमन बैलर का मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और अगर 2 अक्टूबर के स्मैकडाउन के शो के लिए रोमन रेंस एज अ यूनिवर्सल चैंपियन अनाउंस किए जा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है वो 26 सितंबर को अपनी चैंपियनशिप को लूज नहीं करने वाले। वैसे WWE अगर चाहे तो अपने प्लान्स को चेंज कभी भी कर सकती है, लेकिन जब भी ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं तो उस टाइम में ये लगभग कंफर्म होता है कि जो अनाउंसमेंट हो रही है चीजें लगभग सिमिलर ही होंगी। और अगर आप ड्रू मैकेंटायर वर्सेस रोमन रेंस की मैच के विनर की बात करो तो ये हम सबको पता है कि फाइनली चल के रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। तो फिर सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, रोमन रेंस को अभी लगता नहीं है कि वो चैंपियनशिप किसी के सामने भी ड्रॉप करने वाले हैं। जो मैच की एंडिंग है वो किसी भी तरह से खत्म हो सकती है, लेकिन टाइटल चेंजेस के चांस तो बहुत ही कम है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।